बोलने की कला भी बहुत बड़ी कला है। सज्जनों, महापुरुषों से सीखना चाहिए कि वे बोलते कैसे हैं। सेवा और सत्संग संस्कार की जननी है, इसलिए हमें कथा में जरूर जाना चाहिए। कथा से संस्कार प्राप्त होता है, सेवा करने से संस्कार प्राप्त होता है, सत्संग में जाने से, साधु पुरुषों की सेवा करने से संस्कार प्राप्त होता है। जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। जिस जीवन में संस्कार नहीं होते, संस्कार शून्य जीवन पशुवत हो जाता है। महापुरुषों के पास जाओ तो अपने निजी स्वार्थ के लिए मत जाओ। संतों के पास जाओ तो अपनी निजी समस्या लेकर के मत जाओ, क्योंकि जो संत होते हैं वो एक के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। इसलिए उनसे प्रश्न भी सबके लिए होना चाहिए। राजा ने अपने लिए ही प्रश्न नहीं किया है, सबके लिए प्रश्न किया। भगवान, जो मरण धर्मा मनुष्य हैं, इस मृत्यु लोक में सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और जिन प्राणियों की मृत्यु नजदीक आ गई है, जो प्रायः मृत्यु के मुख के नजदीक पहुंच गए हैं, ऐसे प्राणियों का कौन सा धर्म है, कौन सा कर्म है, कौन सा साधन है कि वे मृत्यु के पार जा सकें? आप हमें ये बताइए। तो भगवान शुकदेव ने राजा की प्रशंसा की। वाह राजन, तुम्हारा प्रश्न लोक हित के लिए है, इसमें संपूर्ण जगत का कल्याण छुपा हुआ है। क्योंकि केवल परीक्षित को ही 7 दिन में मरने का भय नहीं है। 7 दिन में सभी प्राणियों को मरना है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन प्रकृति में है, और इन्हीं किसी बारों में से किसी एक दिन में, एक बार में हमारी मृत्यु होनी है। इसलिए यह प्रश्न सबके ऊपर लागू होता है कि जिनकी मृत्यु करीब आ गई है, ऐसे मनुष्यों के लिए कौन सा साधन है? श्री भगवान शुकदेव ने कहा, राजन, एतावान सांख्य योगा जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायणा स्मृति। हे राजन, जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, जो भी पुण्य किया जाए, दान किया जाए, जो भगवत स्मरण किया जाए, जो मंत्र जाप किया जाए, और जितने भी इष्ट पूर्त कर्म किए जाएं, स्रोत स्मार्त कर्म किए जाएं, इन सब का यही लाभ है कि भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत समय में जब जीवन की अंतिम अवस्था हो तो भगवान की स्मृति हो, आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम हो, यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और यह ऐसे ही नहीं हो जाता, ये भगवत कृपा से होता है, संत कृपा से होता है, और प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की जो अहेतुकी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भक्तों को यह सुलभ हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कोटि जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। एक जन्म की बात नहीं लिखी है, कोटि के 2 अर्थ होते हैं। कोटि माने करोड़ों, और कोटि माने अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार से या अनेकों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक। बड़े बड़े मुनि कहते हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मुमुक्षुजन, तपस्वी, वीतराग, सन्यासी, महापुरुष, संत, महात्मा, बड़े बड़े भक्त करोड़ों जन्मों तक यह प्रयास करते रहते हैं कि अब की बार शरीर छूटे तो इसमें भगवत नाम स्मरण हो जाए, लेकिन वह नहीं हो पाता। क्योंकि सज्जनों, हम 1 घंटे भजन करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, उसका भी एक क्रम होता है, सुबह शाम करते हैं। लेकिन अगर मृत्यु रात्रि में आ जाए, रात को 12 बजे किसी के प्राण निकलने लगे, तो वो रोजाना रात के 12 बजे जिस क्रिया को अपने अंदर चिंतन करता है, वही क्रिया उसके अंदर अंतर्निहित होगी, और उसका जो चित्त है वो उसी क्रिया में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि रात में तो सो रहे हैं, फिर क्या चिंतन करेंगे? रात को सोते समय तो पता ही नहीं रहता। लेकिन
चित्त जागता रहता है और चित्त में सारे मन की वृत्तियां ग्रहित होती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठन्त कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणै। एक क्षण भी, आप तो कहेंगे कि हम 6 घंटे सो रहे हैं तो कोई कर्म हो ही नहीं रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मानव का एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता जब कि वो कर्म न करता हो। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठन्त कर्म कृत, ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हम और आप कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए चित्त में जो चीजें ग्रहित हो जाती हैं, मन जिन चीजों को सोचता है, मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। इसलिए जितनी बातों को हम मनन करते रहते हैं प्रतिक्षण, वह कर्म में परिणत हो जाती हैं। इसलिए मनः एकम, मन एक ही होना चाहिए। मन की वृत्तियां अनेकों हैं जिनको कि आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन जिनका मन एक वृत्ति वाला हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, जिसका हृदय ईर्ष्या रहित हो जाता है, जिसके हृदय की 7 गांठें फट जाती हैं, उसके भव बंधन मिट जाते हैं। और वह 7 गांठें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर, यह 7 गांठें जब तक नहीं फटेंगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। राजा परीक्षित को बहुत अच्छी तरह से सांत्वना दी भगवान सुखदेव ने और कहा, राजन, तुम मृत्यु के भय से डरते हो, मैं तुम्हें मृत्यु से पार करके जाऊंगा। सज्जनों, यहां पर समझने वाली एक बात है। एक ब्राह्मण जो कुपित होकर के राजा को यह श्राप दे दिया कि अहो लंघित मर्यादम तच्छकम सप्तमे हनि, अरे ओ अधर्मी राजा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुमको आज से ठीक 7वें दिन कच्छक नाग डसलेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसे कोई बचा नहीं सकता। और एक ब्राह्मण जो चल करके आए हैं, राजा पर कृपा की है, और उनकी कृपा के वाक्य ऐसे हैं कि राजा, मैं तुम्हें 7 दिन में ऐसा अमृत तत्व प्रदान करूंगा, ऐसी भव औषधि खिलाऊंगा, भगवान की कथा सुनाऊंगा, जिससे तू मृत्यु से पार चला जाएगा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, तू अमरता को प्राप्त हो जाएगा। और यह मेरा निश्चय है। एक ब्राह्मण का वाक्य मारक है और दूसरे ब्राह्मण का वाक्य तारक है। बड़ी अद्भुत विलक्षण बात है। भगवान सुखदेव कहते हैं, मैं तुझे 7 दिन में मुक्ति प्रदान करूंगा, तू भगवान की शरण आ जा, इस भागवत की शरण आ जा। ऐसा क्या है इस भागवत में? ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की सरिता है, ऐसी त्रिवेणी का संगम है, भगवदीय वार्ताएं हैं, भगवत चर्चाएं हैं, और तो और ये सा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान श्री हरि की वांगमय मूर्ति है। वांगमय किसे कहते हैं? आप समझते होंगे कि वांगमय का स्वरूप क्या होता है। वांगमय मूर्ति कहते हैं भगवान की यह जो अक्षर ब्रह्म है, यह जो महापुराण है, जिसमें भगवान की वार्ताएं लिखी हुई हैं, जिनका वाचन किया जाता है, ऐसी यह अक्षर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की मूर्ति है। इसे कहते हैं वांगमय मूर्ति, भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे महज एक पुस्तक मत समझना, इसे एक किताब मत समझना, इसे केवल एक शास्त्र मत समझना। इसमें कथा कहती है कि ये सा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान श्री हरि की वांगमय मूर्ति है और भगवान स्वयं इसमें निवास करते हैं। जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे,
तब सबसे अंतिम समय में उनकी जो भेंट वार्ता हुई वो उद्धव से हुई थी। और उद्धव ने जब भगवान से कहा था कि हे माधव, जब आप चले जाएंगे तो हम लोग किसके सहारे अपना जीवन जिएंगे, हम कैसे रहेंगे? आपके भक्त जो पल पल आपकी याद करते रहेंगे वे शायद अपने शरीर को नहीं रख पाएंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसी स्थिति में न जाने कितने लोग आपके वियोग में अपने प्राणों को गंवा देंगे। इसलिए हम पर कुछ कृपा ऐसी कर दो जिसके सहारे हम अपना जीवन जी सकें। तो भगवान ने कहा, उद्धव, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण रूपी जो ज्ञान है उसे प्रदान किया है और उसी में अपनी इस मूर्ति को प्रविष्ट कर दिया है। मैं स्वयं उसमें समा गया हूं, इसलिए वह मेरा ही स्वरूप है। जो भागवत की शरण लेगा, जो भागवत भगवान की शरण में आएगा, जो भगवान की कथा वार्ताओं को सुनेगा, वो हमेशा भगवान के दर्शन करेगा। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, तुम ये सोचते होंगे कि भगवान कोई अलग से मूर्ति हैं और वे दर्शन देते हैं और उनकी अलग कोई छवि है, तो मैं तुमको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करा देता हूं और इस सृष्टि में ही भगवान के दर्शन कराए। बहुत सुंदर ज्ञान दिया राजन। सज्जनों, भगवान की ये मूर्ति का दर्शन कराया है, प्रकृति स्वरूप भगवान का दर्शन कराया है। क्यों आवश्यक था? क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने इस प्रकृति को ही देखा है। अदृश्य स्वरूप उस परमात्मा को हमने नहीं देखा। जो ज्योति स्वरूप में हमारे अंदर प्रकाशित हो रहा है, उन भगवान को भी हमने आज तक नहीं देखा। वे अव्यक्त स्वरूप परमात्मा ज्योति स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हमारे ही अंदर प्रकाशित हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि ये प्रकृति की आंखें उन्हें देख नहीं सकती, ये प्राकृतिक कान उन्हें सुन भी नहीं सकते, ये प्राकृतिक बुद्धि उन्हें सोच भी नहीं सकती, ये मन उनका मनन नहीं कर सकता। न मंतव्यम न बोधव्यम न ज्ञातव्यम, जो न मनन किया जा सके, न बोध किया जा सके, न ज्ञात किया जा सके, वह अलौकिक ज्योति स्वरूप परमात्मा है। लेकिन भगवान की दो मूर्ति हैं, एक व्यक्त भी है और एक अव्यक्त भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो क्योंकि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। भगवान तो अमूर्त हैं, भगवान अव्यक्त स्वरूप हैं, वे कभी दिखते नहीं हैं, उन्हें तो ज्ञात किया जाता है, उन्हें तो केवल और केवल ये एहसास किया जाता है कि परमात्मा है। ये इस विश्वास के साथ ही भगवान की पूजा की जाती है, अन्यथा कोई किसी मूर्ति में भगवान की पूजा नहीं होती। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं वे अग्नि में हवन करते हैं। अग्नि भी तो मूर्तिमान है। क्या अग्नि प्रत्यक्ष देव नहीं है? क्या अग्नि की मूर्ति नहीं है? क्या अग्नि का आकार नहीं है? क्या अग्नि निराकार है? जो सामने है, प्रत्यक्ष क्रियावत है, वही तो मूर्ति स्वरूप है। सज्जनों, ये एक बात रही। दूसरी बात, भगवान की मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम शरीरधारी जब तक मूर्ति में परमात्मा को नहीं देखेंगे तब तक अमूर्त परमात्मा का भी हमको एहसास नहीं हो सकता, वो ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुखदेव स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं। वे भी राजा परीक्षित को मूर्त भाव से भगवान की छवि का दर्शन कराते हैं। और उन्होंने कैसा सुंदर दर्शन कराया। राजन देखो, यहाँ पर कुछ भी दिखाई देता है वह सब परमात्मा ही तो है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ इस जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब परमात्मा है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा सत्व ही नहीं है जो भगवान से अलग हो। और वे सुंदर भाव का दर्शन कराने लगे। राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन कराता हूं। ये भगवान कैसे हैं? आंडको से शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। ये जो सप्त आवरण वाला जो अंडकोश है, ये जो ब्रह्मांड है, ये 7 कोषों वाला है। ये जो 7 भुवन कोष है ना, भू भुव स्वः तप मह जन और सत्यम,
इन 7 आवरणों से घिरा हुआ ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें 7 ऊपर के और 7 नीचे के मिलाकर के 14 लोक बनते हैं। उन 14 लोकों में धरती से जो ऊपर के हैं वो भू, भुव, स्वः, तप, मह, जन और सत्यम ऊपर के लोक हैं, और नीचे के अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, महातल और पाताल नीचे के लोक हैं। 7 नीचे और 7 ऊपर के लोक मिलाकर के 14 भुवन होते हैं। 3 लोक और 14 भुवनों में ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है यह सब भगवान की मूर्ति तो है। और उस राजा परिचित से कहने लगे, राजन सबसे नीचे पहले पाताल को देखो। ये पाताल क्या है? पाताल में सही पाद मूलम पठन्ति पार्षे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल में तस्य पाद मूलम, ये जो पाताल है वो भगवान के पैरों का मूल भाग है, नीचे का तल भाग है, और जिसे हम पाताल कहते हैं। पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, भगवान के जो एड़ियां हैं उन एड़ियों के जो टिकने हैं वे रसातल हैं। महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ, भगवान की जो जंगाएं हैं वे महातल हैं। और तलातलम वही पुरुषस्य जंगे, भगवान के घुटने जो हैं वे महातल हैं, और भगवान की जंगाएं जो हैं वे तलातल हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वितलम चातलम च महीतलम तज्जगनम महीपते नभस्थलम नाभिसरो गृणन्ति। इस प्रकार तलवों से लेकर के कमर तक भगवान का जो वर्णन किया वो अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, महातल और पाताल, रसातल, पाताल का 7 आवरण जो हैं, नीचे के जो 7 लोक हैं वे भगवान के तलवों से लेकर के और कमर तक पूरे हो जाते हैं। कुच्छौ समुद्रहा, भगवान की जो कुच्छी है ये जो समुद्र हैं, और भगवान की जो नाभि है वही पृथ्वी है। और इस नाभि से जो ऊपर का भाग है जो सिर तक, वह जो है सत्यलोक तक का स्थान है, वह सत्यलोक बताया। और भगवान के रूप आकृति में भी देवताओं के दर्शन कराए। ये जो आप कहते हो ना कि 33 कोटि के देवता हैं, देवताओं को कोई कोई 33 करोड़ कहते हैं, लेकिन देवता 33 करोड़ नहीं है, देवता 33 कोटि के कहे जाते हैं। 33 कोटि के देवता कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले 12 आदित्य, जिनमें सबसे छोटे भगवान वामन हैं। सबसे पहले सूर्य हैं। इस प्रकार वामन आदित्य जो हैं, 12 आदित्य जो हैं 12 नामों से कहे जाते हैं। और 12 आदित्यों के बाद हैं अष्ट वसु, 8 वसु हैं। 12 और 8 मिलाकर 20 होते हैं। उसके बाद हैं 11 रुद्र, इनको 11 रुद्रों को मिलाकर के 31 होते हैं। और 2 हैं अश्विनी कुमार, जिनको नासत्य और दस्त्र कहते हैं। 2 सूर्य के ये पुत्र हैं। अश्विनी कुमार जिनका जुड़वा नाम है, जो जुड़वा भाई पैदा हुए, भगवान सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हुए, इसलिए इनको अश्विनी कुमार कहते हैं। क्योंकि वाड़वा नाम की जो घोड़ी बनकर के भगवान सूर्य की पत्नी थी, उन्होंने इन पुत्रों को जन्म दिया। अश्विनी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, यानी घोड़ी के स्वरूप से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों को अश्विनी कुमार कहा गया। तो सज्जनों, इस प्रकार 31 और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि के देवता कहे जाते हैं। ये जो 33 कोटि के देवता हैं ना, ये भगवान के शरीर में ही निवास करते हैं। विराट पुरुष का दर्शन कराया, कहा कि राजन छंदांस्यनंत शिरो गृणंती दष्ट्रायम स्नेह
हकला द्विजानी, हासो जनुन्माद करी च माया, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। भगवान की जो बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, जो दांत हैं, वे ही यम का स्वरूप हैं। भगवान का जो स्नेह है और जो स्नेह रूपी कला है, जो हंसी है, वही उनकी माया है। भगवान के मुख से निकलने वाली जो सांस और प्रश्वास हैं, वे ही छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष आदि 6 शास्त्र हैं। और भगवान की जो वाणी है, वही साक्षात वेद हैं। और भगवान की जो हंसी है, वो माया है। और इस तरह ब्रीडो तरोष्टो धर एव लोभो, धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम, कस्तास्य मेत्रौ वृषणौ च मित्रौ, कुच्छिः समुद्रा गिरयोस्ति संघा। भगवान के जो स्तन हैं वे धर्म हैं, और भगवान की जो पीठ है वह अधर्म है। भगवान के शरीर में से समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई है। हे राजन, विज्ञान शक्तिम महिमामनंती, सर्वात्मनोन्तः करणं गिरित्रम, अश्वास्वतर्युष्ट्रगजानखानि, सर्वे मृगाः पृषवः सोलिदेशे। भगवान के जो शरीर के रोम हैं, वे औषधियां हैं, वृक्ष हैं, लता पताएं हैं। भगवान के शरीर की जो हड्डियां हैं, वे ही जो हैं बड़े बड़े पर्वत शिखर हैं। और भगवान की जो शरीर की नसें हैं, वे ही नदियां हैं। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, राजन, स सर्वधि भृत्यनुभूत सर्व, आत्मा यथा स्वप्न जनईक्षितैकः, तम सत्यमानंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तम सत्यमानंद निधिं भजेत, नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। हे राजन, तुम जीवन का कल्याण चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, वे सब कुछ देने वाले हैं। राजा परीक्षित का थोड़ी परीक्षा भी की सुखदेव भगवान ने। सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा के अंदर कुछ कामना बाकी रह गई हो और मैं इसे भगवान की कथा सुनाऊं। क्योंकि सज्जनों, प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो जिसके अंदर अत्यंत क्रोध आता हो, ऐसे व्यक्ति से आप शांति की बातें करेंगे तो वो उसे अच्छी नहीं लगेंगी। और कामी व्यक्ति से, जिसके अंदर कामनाएं भरी हुई हो, उससे आप भगवान की बातें करेंगे तो उसे अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्रोधी है सम कामी है हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी से शांति की बात की जाए और कामी से भगवान की कथा की बात की जाए तो वो ऊसर में बीज डालने के बराबर होता है। उसका कोई फल उगता नहीं, कोई पेड़ उसमें से उगता नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलता, निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को अकस्मात ब्राह्मण से श्राप लगा है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो इस डर से कथा सुनने आया हो, लेकिन इसके अंदर कुछ कामना रह गई हो। तो उनसे कहने लगे, राजन, भगवान की कथा तो सर्वत्र कल्याण करने वाली है, लेकिन अगर तुम कुछ चाहते हो अपने जीवन में तो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, और भी कुछ ऐसे पूजा पाठ हैं जिनको करने से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एक एक करके उनकी बातों को कहने लगे, राजन, ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, इंद्रियम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। अगर तुम अपनी वाणी को सिद्ध करना चाहते हो कि मैं जो भी बोलूं वो सबको अच्छा लगे और मेरी वाणी का बोला हुआ ही शास्त्र की भाषा बन जाए, शास्त्र सम्मत हो, उच्च ज्ञान मेरे अंदर आ जाए, तो
तो अगर आप ब्रह्म वर्चस्व होना चाहते हो तो फिर ब्रह्मा की पूजा करो, ब्रह्मा जी की आराधना करो। और अगर आप इंद्रिय कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो कि मुझे खाने की चीजें सुलभता से प्राप्त हो, मैं सोचूं वही मेरे सामने आ जाए, मुझे पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र मिले, मुझे सुंदर पलंग गद्दा तकिया मिले, जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे, ऐसी सारी चीजें इंद्रियों की संपूर्ण कामनाओं को पूरा करना चाहते हो तो तुमको प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। और देवी मायाम तो श्री काम, कभी न खत्म होने वाली लक्ष्मी चाहते हो तो फिर माया देवी भगवती उमा रमा ब्रह्माणी की उपासना करो, भगवती दुर्गा की उपासना करो। तेज कामो विभावशम, अगर आप तेज चाहते हो, शरीर के अंदर ऊर्जावान तेजवान रहना चाहते हो तो विभावसु वसुओं की उपासना करो। वशु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान, अत्यधिक बलवान होने के लिए वसुओं की आराधना करिए राजन। अन्नाद्य काम स्वदितिम, हमेशा अन्न का भंडार आपके घर भरा रहे, ऐसा धन चाहते हो तो अदिति देवी की उपासना करो। स्वर्ग कामोदिते सुतान, अगर स्वर्ग चाहते हो तो अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करो, इंद्र की आराधना करो। विश्वान देवान राज्य काम, अगर राजा बनना चाहते हो तो विश्व देवों की पूजा करो। सांध्यान संसाधको विषाम, आयुष कामो अश्विनौ देवौ, अगर लंबी आयु चाहते हो, कभी बीमार न पड़ो ऐसा स्वास्थ्य चाहते हो तो अश्विनी कुमारों की आराधना करो। पुष्टि काम इलाम यजेत, अगर बढ़िया सुंदर स्त्री चाहते हो तो फिर उर्वशी की आराधना करो। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोधसी लोक मातरो, अगर प्रतिष्ठा चाहते हो तो मातृकाओं का पूजन करो, ध्यान करो। रूपाभिकामो गंधर्वान, सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की आराधना करो। स्त्री कामो सर उर्वशीम, अगर सुंदर स्त्री चाहते हो तो उर्वशी अप्सरा की आराधना करो। आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम, तीनों लोगों के भी राजा बनना चाहते हो तो ब्रह्मा जी की आराधना करो। यज्ञम यजेत यशस काम, संपूर्ण संसार में तुम्हारा ही नाम हो, अगर ऐसा कुछ फल चाहते हो तो यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करो। कोश काम प्रचेतसम, हमेशा तुम्हारे कोश की वृद्धि होती रहे तो प्रचेताओं का ध्यान करिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्यावान होना चाहते हो राजन तो भगवान गिरिश जो उमापति महादेव हैं उनकी आराधना करो। दाम्पत्यार्थ उमाम शतीम, अगर घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी में कभी झगड़ान हो, ऐसा अगर सुखमय जीवन चाहते हो तो फिर भगवती देवी उमा और भगवान शिव की आराधना मिलकर के करो। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, धर्म अर्थ काम के लिए उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि की आराधना करो। तंतुम तनवन पितरन यजेत, हमेशा संतति में कोई लंगड़ा लूला बहरा काना इत्यादि अपंग दिव्यांग पैदा न हो, ऐसा सुंदर बालक संतति हमेशा चलती रहे। कभी पुत्र के लिए तुम्हें सोचना न पड़े, पुत्र पर पुत्र होते ही चले जाएं, ऐसी संतति चाहते हो तो अपने पितृगणों की पूजा करो, पितरों का पूजन करो, ब्राह्मणों को खीर आदि के भोजन कराओ, इससे तुम्हारे संतान की वृद्धि होगी। रक्षा काम पुण्य जनान, अगर सर्वत्र अपनी रक्षा चाहते हो तो पुण्य के कार्य करिए। ओजस कामो मरुदगणान, अगर भाई भाई में प्रेम चाहते हो, घर में कभी भाई भाइयों में विवाद न हो, कलह न हो तो मरुदगणों का पूजन करो। राज्य कामो मनुन देवान, हमेशा तुम राजा बने रहो ऐसा फल चाहते हो तो मनु महाराज की उपासना करो। नैर्यतिम त्वविचरन यजेत, अगर मृत्यु से भय है तो नैर्यति की उपासना करो। काम कामो यजेत सोमम अकाम पुरुषम परम, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करना चाहते हो तो पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा की आराधना किया करो, उनका व्रत किया करो। और अगर आप कुछ नहीं चाहते हो तो परम पुरुष भगवान की आराधना करो। और राजन
अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है और तुम्हारी सभी इच्छाएं बिना कुछ बोले ही पूरी हो जाएं, अगर ऐसी कोई आराधना करना चाहते हो तो तीव्रता पूर्वक, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा, अविरल भक्ति के द्वारा भगवती जो अहेतु की कृपा है उसे प्राप्त करने के लिए आओ आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा, जिनमें भगवान की कथाएं सुनने से तुम्हारे हृदय का दृढ़ अनुराग ईश्वर के प्रति हो जाएगा और तुम्हारे अंदर अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जो कैवल्य के स्वामी हैं, देखिए सज्जनों, जो बैकुंठ भगवान का प्रिय लोक है, वहां पर जाकर के मोक्ष हो जाता है, जिसे बैकुंठ की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह भगवान के जैसा ही हो जाता है। बैकुंठ भी 4 प्रकार का होता है, जो भगवान की मुक्ति है वो भी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना। एक होती है सामीप्य, भगवान की समीपता प्राप्त कर लेना। एक होती है सायुज्य, भगवान में ही समा जाना। और एक होता है कैवल्य, कैवल्य पतये नमः, हमेशा हमेशा भगवान के पार्षद बने रहो, तुम्हें फिर इस त्रिलोकी में आना और जाना न पड़े, सदा के लिए भगवान के प्यारे हो जाओ, सदा के लिए भगवान के पार्षद बने रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो। ऐसे जो कैवल्य के स्वामी हैं, बड़े बड़े भक्तजन भगवान से मुक्ति नहीं चाहते, वे तो भगवान का सामीप्य चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। वे कहते हैं अगर हमारा ये आत्म ज्योति है, ये जीव कोश है, भगवान में समा गया तो फिर हम भगवान की लीलाओं को कैसे देखेंगे। इसलिए जो भगवान के पार्षद सखा हो जाते हैं, जैसे कि उद्धव हैं, जैसे कि अर्जुन हैं, तो उनको एक लाभ मिलता है। जब भगवान कभी अवतार लेते हैं ना, तो वे भगवान के साथ चल करके आते हैं, भगवान की लीलाओं में सहायक होते हैं और उनके साक्षी होते हैं। सज्जनों, उनके जीवन का जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा लाभ प्राप्त हो जाए कि कभी करके जब करुणा निधि भगवान हमें अपनी सामीप्यता प्रदान कर दें और जब जब वे लीला करने से मृत्यु लोक धरा धाम पर आया करें, तब हम भी उनके साथ उनकी लीलाओं के सहभागी बने और इन नेत्रों से उनकी लीलाओं को देखें। जैसे कोई बड़े महाराज के साथ में मंत्री आदि चल करके आते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ उद्धव आदि सखा, अर्जुन आदि सखा, उनके नित्य सखा बैकुंठ धाम से चल करके आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम अगर कुछ नहीं चाहते और सब कुछ बिना चाहे ही प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान की अहेतु की भक्ति, जो अविरल भक्ति है, उसे करना चाहिए। और वह कैसे होगी, उसका मैं एक उपाय बताता हूं। और अब आगे की कथा करने से पहले सुखदेव भगवान ने यहां पर परमात्मा का ध्यान किया है। देखिए सज्जनों, 3 अध्यायों में उन्होंने, जैसे भगवान सुखदेव पधारे तो 3 अध्यायों तक श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि 3 अध्याय तक वे जो हैं परीक्षित से वार्ता करते रहे। जब उन्होंने कोई भी, हम भी यहाँ पर जैसे पूजा पाठ शुरू करते हैं, भागवत कथा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन राजा इतना घबरा रहा था कि उसे सांत्वना देने के लिए भगवान सुखदेव ने मंगलाचरण नहीं किया, राजा से डायरेक्ट बातें शुरू कर दी और उसे वो बताया, राजन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मुक्ति दे करके जाऊंगा। 7 दिन तक तुम्हें ऐसी अमर कथा सुनाऊंगा जिससे सुनने के बाद तुमको मृत्यु का भय नहीं होगा, मृत्यु को ही तुमसे भय होने लगेगा। सज्जनों, जो इस अमर कथा को श्रवण कर लेता है, जो इसे वास्तविकता से श्रवण करके मनन कर लेता है, इसकी शरण में आ जाता है, निष्कपट मन से इसकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो यह श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति प्रदान करती है और मृत्यु उसकी दासी हो जाती है। उस पुरुष पर मृत्यु का कभी आक्रमण नहीं होता। प्रेमी सज्जनों,
अगर आपको अपने जीवन में जीने की कला सीखनी हो कि जीवन को कैसे जिया जाता है, तो आप सबसे पहले रामचरितमानस का अध्ययन करना, भगवान राम के जीवन की कथा श्रवण करना। उससे आपको जीवन जीने के लाभ प्राप्त होंगे कि जिया कैसे जाता है, जीने की कला कैसे होनी चाहिए। जीवन जियो तो ऐसा जियो जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिया। वे जन जन के प्रिय रहे, जन जन के प्रिय रहे और साक्षात साक्षात धर्म का विग्रह हैं। भगवान श्री राम साक्षात धर्म का विग्रह हैं, इसलिए उनसे जीवन जीने की कला सीखनी है। तो आप रामचरितमानस का अध्ययन करें, रामचरितमानस से कथा श्रवण करें, तो आपको जीने की कला आएगी। लेकिन आपको अगर मरने की कला सीखनी हो कि मरा कैसे जाता है, तो फिर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करें, भागवत कथा श्रवण करें, तो आपको मरने की कला आ जाएगी। और जिसको मरने की कला आ जाए वही वास्तविक में जीवन जीने की कला जान सकता है। सज्जनों, जिससे मरना ही ना आया, यहाँ जिए और खा पी करके जीवन जिया, पशुवत जीते रहे और अंत में पशुवत होकर के ही मर गए, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। जीवन तो वो है जो जीते जी मरने का ढंग सिखा दे कि कैसे मरा जाता है। और यह ज्ञान केवल और केवल देता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि जीवन में जीवन जीने के बाद मरना कैसे चाहिए, क्योंकि ये जीवन केवल और केवल खाने पीने के लिए और सोने के लिए नहीं मिला। ये जीवन का वास्तविक अर्थ ही यही है कि अंत समय पर जब मृत्यु हो, जब मृत्यु निकट आए, तो उस मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। क्योंकि हमें मृत्यु के मुख में नहीं जाना है, हमें तो मुक्ति के पास जाना है, मुक्ति के साथ जाना है, क्योंकि भगवान के घर जाना है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, मृत्यु धर्मा मनुष्यो, आपको अगर मृत्यु से बचना है और मुक्ति की तरफ जाना है तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति का साधन बताऊंगा। सज्जनों, भगवान सुखदेव ने बड़े सुंदर श्लोकों से भगवान का मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिनाम अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्त्मने किरातहूणांध्रपुलिंद पुल्कसा आवीरकंका यवनाखसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जिनकी कथाओं का श्रवण करके म्लेच्छ आदि कुकर्म करने वाले, हिंसा करने वाले, जीवों की हत्या करने वाले, पापाचारी, दंभाचरण करने वाले, कपटी, ईर्ष्यालु, घृणालु मनुष्य भी जिन भगवान की कथाओं को सुन के पवित्र हो जाते हैं, ऐसे जो महत्तम सुभद्र भगवान श्री हरि के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे भगवान मेरे अंतर हृदय में अपनी आह्लादनी शक्ति और अपनी नित्य संगिनी शक्ति, अपनी माया स्वरूपा भगवती सरस्वती को प्रेरित करें, और जिससे कि मैं अपनी वाणी से उनका नाम उच्चारण कर सकूं। ऐसा हृदय में चिंतन और मंगलाचरण करके राजा को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले सृष्टि की कथा सुनाई है। बोलिए गोविंद भगवान की। सज्जनों, भगवान की जो सृष्टि है वो किस हेतु से संसार की रचना भगवान ने की है, इसे श्रवण करेंगे। आइए अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर सुनेंगे भगवान की सुंदर एवं पावन श्रीमद् भागवत कथा। और ये अमृत है हरि नाम जगत में,
और अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि फुर्सत से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, नाम हरि नाम न लावे। हरि फुर्सत से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे। ओ देह पड़ी रह जाइया पर, देह पड़ी रह जाइया पर, कुंडल और नदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। एक बात बताएं, यहाँ से चल कर तो जा रहे हैं वृंदावन गिरिराज जी, और कीर्तन में ताली की कह देना तो पड़ोसन देख रही थी, शाम को ही जाके होते रास्ता में गिरी माँ तो बड़ी भगत न बन नहीं तू, ऐसी बोले ना। तो ताली बजाने में और भगवान के नाम उच्चारण करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हरि तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हो अनंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। हरि काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि काल सदा अपने रस भोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
शब्द समझ में आ रहे हैं आपकी? काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ो, ना जाने कब सिर चढ़ोगे, ना जाने कब सिर चढ़ोगे। क्योंकि कहते हैं मौत बड़े ईमान पर, मौत बड़े ईमान पर बिन आई ना ले, और जो कहूँ आए जाए गैल में तो घर तक जानन दे। ये प्रमाण है। एक हमारे मित्र थे बहुत ही सुंदर, और जो जिस कार्य को हम कर रहे हैं ना ऐसे ही कीबोर्ड प्ले करते थे कथा में। और अभी की बात है लगभग 20 दिन पहले की, राजस्थान में कथा चल रही थी, कथा में बैठे एक बाजा बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और बैठे बैठे ही पहुंच गए ठाकुर जी की शरण में। तो कोई पता नहीं है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, नहीं भैया अभी से अभ्यास कर डाल दो। अरे काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ोले, ना जाने कब सिर चढ़ोगे। ओ हरि का नाम जपो विश्वास, हरि का नाम जपो विश्वास, इसमें बरस महीना प्यार। हरि का नाम जपो विश्वास, इसमें बरस महीना प्यार। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। इसीलिए ये जो हमारे अंदर बैठा हुई है जीवात्मा, ये एक तोता है। जिस दिन निकल गया पिंजड़े से, पिंजड़ा खाली रह जाएगा। कर ले यत्न हजार ये तोता उड़ जाएगा, कर ले यत्न हजार ये तोता उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा। हरि कर ले यत्न हजार ये तोता उड़ जाएगा, कर ले यत्न हजार उड़ जाएगा। एक दिन तय जाई सब कूदो को, एक दिन तय जाई सब कूदो को, एक दिन दे जाए सब को हमारे प्यार तोता उड़ जाएगो, कर ले यत्न हजार ये तोता उड़ जाएगो। तोता की करो मजूरी,
या तो ताकी करो मजूरी, रोज खवाओ जाए हलवा पूरी, रोज खवाओ जाए हलवा पूरी, रोज खवाओ जाए हलवा पूरी, रोज खवाओ जाए हलवा पूरी। कोई तो न माने क्या चलो उड़ जाए तो कर ले इतना जा, चलो उड़ जाए तो कर ले इतना जा, चलो उड़ जा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। बोलिए श्री लाडली राधिका रानी की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। सज्जनों, भगवान सुखदेव ने राजा को श्रीमद् भागवत के सार स्वरूप 10 लक्षण बताए। वो कौन कौन से हैं, आप उन्हें श्रवण करें। भगवान श्री सुखदेव ने कहा, राजन, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए और श्रीमद् भागवत का ठीक ठीक अध्ययन करने के लिए तुम्हें इन 10 लक्षणों को समझना पड़ेगा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सबसे पहला है सर्ग। सर्ग कहते हैं सृष्टि। भगवान ने सृष्टि को कैसे किया, ये परमात्मा को समझने वाले 10 लक्षण हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में कथा सुनने की बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं और वे चाहते हैं कि कथा से भगवत प्रेम उत्पन्न हो और भगवान के बारे में हमें कुछ ज्ञान और जानकारी हो, उनके लिए ये विशेष रूप से सुनना आवश्यक है। उन्होंने बताया, इन 10 लक्षणों को जीवन में जब अपनाओगे तब भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, भगवत ज्ञान की प्राप्ति होगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। और पहला बताया सर्ग, भगवान ने सृष्टि को कैसे किया। दूसरा विसर्ग, भगवान इस सृष्टि को कैसे प्रलय करते हैं, कैसे उसका लय करते हैं, कैसे से मिटाते हैं। और तीसरा है राजन स्थानम, भगवान का जो यह संपूर्ण संसार है इसमें उन्होंने क्या क्या स्थान बताया है। जो तीर्थ हैं, जो भगवदीय स्थान हैं, जो भगवदीय वार्ताएं जहां पर बैठकर होने लग जाती हैं, उसका क्या विशेष महत्व हो जाता है, ये समझना चाहिए। पोषणम, भगवान जो अपने जीवों का कल्याण करने के लिए उनका पोषण करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, वो कैसी होती है। क्योंकि कुछ ऐसी भी तो कथाएं आएंगी जो भगवत कृपा वाली होंगी, तो इन बातों को भी जानना चाहिए। ऊतयः, यहाँ पर कुछ लोग अपने कर्मों के प्रारब्ध का जो दुख भोग रहे हैं उसका नाम ऊती है। उस कर्म बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य कैसे उससे पार जा सकता है, उसे काटने का उपाय क्या है, उस ऊती स्वरूप लक्षण को भी जानना चाहिए। छठवां है मनवंतर, भगवान किस किस मनवंतर में किस किस तरह से इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ईशान कथा, भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए उनकी कौन कौन सी सुंदर कथाएं सुनने योग्य हैं, उन्हें सुननी चाहिए, सुनने के लिए जरूरी हैं। ऐसा जो ईशान कथाएं हैं, भगवान की जो चर्चाएं वार्ताएं हैं। और 8वां है निरोध, हमें भगवत प्राप्ति के लिए अपने अंदर किन किन आदतों को त्यागना चाहिए और किन किन नियमों को धारण करना चाहिए, इसी का नाम निरोध है। और 9वां है मुक्ति, भगवान अपने शरण में आए हुए भक्तों को किस प्रकार मुक्ति प्रदान करते हैं
और 10वां है आश्रय। भगवान का आश्रय किस प्रकार से प्राप्त होता है, भगवान कैसे मिलते हैं। सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य की यही चाह है कि भगवान मिल जाएं। ऐसा कोई मानव नहीं है जो भगवान को गाली भी देता होगा ना, वो भी अंदर अंदर यही सोचता होगा कि भगवान मिल तो जाएं, कैसे हैं देखूं तो सही एक बार। लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान से प्रेम कैसे होगा, उसके लिए क्या करना है, ये सब कुछ हम नहीं जानना चाहते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन भगवान की बात को नहीं समझना चाहते। हम भागवत से प्रेम करते हैं लेकिन भागवत क्या कहती हैं ये हम नहीं सुनना चाहते। हम रामचरितमानस रामायण से प्रेम करते हैं लेकिन रामायण की बात को नहीं सुनना चाहते। तो सज्जनों, जब तक हम उन्हें समझना और सुनना शुरू नहीं करेंगे और अपने जीवन में उनके कही हुई बातों को, उनके दिए हुए ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक उनका सुनना और समझना सब बेकार है, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए राजा परीक्षित को ये 10 लक्षण बताए हैं और कहा है कि राजन, अपने अंतः शरीर में ही परमात्मा है, तुम्हें कहीं अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है। जब संपूर्ण संसार में महाप्रलय होता है तब तीनों लोकों में जल के अलावा कुछ भी नहीं होता, सर्वत्र जल ही जल होता है। और उस कारणवारी यानी प्रलय के उस समुद्र जल में भगवान स्वयं अपनी शक्ति को, अपनी माया को और समस्त जीवों को अपने अंतर्निहित करके अपनी सूक्ष्म सत्ता के साथ विराजते हैं। जब भगवान के मन में ऐसा संकल्प होता है कि मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं, एको हम बहुश्यामी, तब इस संकल्प के साथ ही भगवान के नाभि कमल से, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल कोश से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जब चारों तरफ मुख और आंखों से देखते हैं तब उनके 4 मुख हो जाते हैं। और चतुरानन ब्रह्मा जब ये बोलते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्मदाता कौन है, तब वहां पर 2 अक्षर उनको तैरते हुए उस जल में दिखाई देते हैं। एक होता है त और एक होता है प। और आवाज आती है, हे चतुरानन ब्रह्मा, तुम तप करो, तप के द्वारा ही मुझे जान सकते हो, मैं तप से ही प्राप्त होता हूं, दूसरा कोई साधन मुझे प्राप्त करने का नहीं है। जब ऐसा वाक्य ब्रह्मा जी के कानों में सुनाई देता है और वे उन अक्षरों को पढ़ते हैं तब वे अपनी मन, वाणी, क्रिया से नाना प्रकार के तप करते हैं। सज्जनों, अब ये त और प 2 अक्षर हैं, इनको मिलकर एक वाक्य बना है तप। लेकिन तप होता क्या है, इसको बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। सज्जनों, अग्नि के सामने बैठ जाओ, दोनों हाथ ऐसे कर लो, उसे भी तापना कहते हैं। और बहुत से लोग इसी को तप भी कह देते होंगे। तप का मतलब वो आंच पर जाकर बैठ जाएं और तपने लग जाएं, उसी को तप कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में तप का अर्थ ये नहीं है। तप का अर्थ है जो हमने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद इस संपूर्ण जीवन की शुद्धि करने के लिए, इस संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने के लिए, प्रत्येक चीज में शुद्धता से शुद्धता पर शुद्धता लाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, जिन चीजों को हमें त्यागना होता है उन्हें त्यागते हैं और जो ग्राह्य होती हैं उन्हें हम ग्रहण करते हैं। ऐसे करते करते हमारा जो समय बीतता है वही तप नाम वाला समय कहा जाता है, वही तपस्या है। जैसे कि सज्जनों, झूठे मुंह भगवान का नाम ध्यान नहीं करना चाहिए। और आपको भूख लग रही हो, संध्या का समय हो, तो संध्या के समय भी भोजन, जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। आपको भूख जोर से लगी हो, आप दिन भर के थके हुए हो और आपको नींद भी आ रही हो, तो शास्त्र कहता है कि दोनों वक्त मिल रहे हो तब सोना भी नहीं चाहिए। और आपने झूठा मुंह भी किया, आपने भोजन भी कर लिया और आप सो भी गए। और जो संध्या के समय पर जो बाधित कारण थे, जिनको नहीं करना था, वो आपने कर लिए, तो आपने अपने तप को खंडित कर लिया। इसलिए जो ठीक ठीक शास्त्रीय नियम परंपरा का
पालन करता है, जो शास्त्रीय नियमों का पालन करता है, गुरु मुख से प्राप्त हुए ज्ञान का पालन करता है और परमात्मा का ध्यान करता है, शुद्ध रहता है, शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, शुद्ध काया, शुद्धता जिसके अंदर अधिक से अधिक है, वैष्णवता जिसके अंदर अधिक से अधिक है, वही तपस्वी है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने व्रत को पवित्र रखने के लिए जिन चीजों को त्यागना पड़े उन्हें त्याग दो, उनकी लालसा मन में न आए, भीतर से इच्छा भी न हो, उसी का नाम तप है। और सब कुछ खा भी रहे हैं और झूठे को दिखा रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो वह तप नहीं है। तप वह है कि जिसके लिए जो जो चीज त्यागने योग्य बताई हैं उनको त्याग कर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी क्लेश न हो, ऐसा मन में भावना आए कि आज व्रत रहने की वजह से और मुझे अमुक वस्तु छोड़नी पड़ी जिसे मैं नहीं खा सकता, लेकिन अंदर से मन कर रहा है कि खा लूं, लेकिन आज व्रत है और व्रत में आज उस चीज को नहीं खा सकते। इसलिए जब मन में बार बार लालसा आ रही है कि अगर व्रत न होता तो खा लेता, तो समझ लो कि आपने उस वस्तु को खा ही लिया और वो व्रत नष्ट हो गया और आपका तप भी निष्फल हो गया। इसलिए उसका नाम तप है। उस तप में रहकर जो विशेष आराधना की जाती है वो जो भगवान है, क्योंकि सबसे विशेष आराध्य संसार में कौन है? परमात्मा है। उन परमात्मा को जो ध्यान करते हैं तो वे परमात्मा उन प्राणियों के, उन भक्तों के अंदर ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उदय कर देते हैं और स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार सज्जनों, उस कमल पर बैठकर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने भगवत आराधना की और संपूर्ण नियमों से अपने शरीर को शुद्ध किया, तप किया, तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। हे ब्रह्मा, संसार में त्रिलोकी में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कुछ देखते हो सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। इसलिए तुम यह निश्चय कर लो कि मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। समस्त प्रकार से मैं ही ध्यान करने योग्य हूँ, मैं ही प्रणाम करने योग्य हूँ, मैं ही स्मरण करने योग्य हूँ। इसलिए तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश गीता में दिया है। यह भी उनकी चतुश्लोकी भागवत का ही प्रमाण है। सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं समस्त प्रकार से तुझे भय मुक्त कर दूंगा। सज्जनों, यहाँ जब प्राणी जन्म लेता है तो उसे एक भय जन्म लेते ही लग जाता है, कहीं कभी मैं मर न जाऊं, न जाने मेरी कब मृत्यु हो जाए, न जाने मुझे कब मरना पड़े। और उसकी अंदर भरी हुई जो लालसाएं हैं कि अभी मैं पुत्र देखूं, अभी मैं अपनी पत्नी के साथ और जीऊं, अभी मैं अपने पुत्रों को और ज्यादा देखूं, अभी उन पुत्रों की कमाई हुई गाड़ी, कमाई में से, धन में से आनंद भोगता रहूं, कभी एसी, पंखा, कूलर आदि आसन, सिंहासनों का सुख भोगूं। संसार के लोग मुझे निमंत्रण पत्र देकर बुलाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, चरण छूते हैं, ऊंची गद्दी पर बिठाते हैं। ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा? इसलिए मैं इसे और जीता रहूं तो देखता रहूंगा। ऐसी जो महिमा से महिमान्वित लोग, राजाओं को राजगद्दी पर बैठ करके भी यही सताता है और एक भिक्षुक नंग दड़ंग को भी यही डर सताता है कि मैं मर न जाऊं। जन्म लेते ही जो मृत्यु का भय है यह जीने नहीं देता, ये पल पल लगा रहता है। कभी कभी प्राणी, कोई आदमी यहाँ पर भगवान से प्रेम करता होगा तो कथा सुनने के लिए आया है, कोई ऐसा सोच करके आया पूरा गांव चला गया, अगर मैं यहाँ रह गया किसी ने देख लिया तो कोई ये कहेगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं है, इसलिए ला चलूं, बैठना ही तो है, 2 घंटे वहां बैठ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जबकि उसको कथा चाहे समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, लेकिन वो दिखाने के लिए यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ गए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कम से कम कथा नहीं सुनेंगे तो 4 गांवों के आदमी आए होंगे, उनको देख ही आएंगे। कैसी भीड़ हो रही है, कैसी शोभा है, कैसी सज्जा है, कैसे व्यास लोग भागवत सुनाते हैं, कैसे संगीतकार भजन सुनाते हैं, कैसे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है, यही देखा है, उनके लिए यही कौतूहल है। और कोई सज्जनों
इस भय से भी आते होंगे, पता नहीं इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी ये सांसें निकल जाएं, इसलिए पल पल मृत्यु घेर रहा है। इस मृत्यु के कष्ट से अच्छा है कि भगवत शरण में चले जाओ, भगवान की शरणागति ले लो। भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा जाकर सुन लो, क्योंकि जो मनुष्य कथा में आकर के बैठते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे अभी हमारे जो भैया हैं इन्होंने बताया कि 20 दिन पहले ही ऑर्गन प्ले करते करते और भजन गाते गाते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो भगवत चर्चाओं में, भगवत प्रांगण में, मंदिरों में, देवालयों में, भगवत आराधना में, भगवान के समक्ष भगवान की पूजा करते करते या भगवान की कथा सुनते सुनते शरीर त्याग देते हैं, वे कभी मृत्यु के मुख में नहीं जाते, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनके प्राण महाप्राण की तरफ चले जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, काश के ऐसी मृत्यु जीवन की हो, काश के ऐसे प्राण निकले। ऐसे प्राणों को निकलने के लिए तो भीष्म ने भगवान की आराधना की। इतना तो करना सुन भगवान की जय। सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। जो भगवान की माया का सेवन करते हैं वे माया को ही प्राप्त हो जाते हैं। और माया को प्राप्त होना क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कवियों ने कहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यह तो संसार का नियम है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यह बार बार का क्रम चलता ही रहेगा। जब तक माया का सेवन करते रहोगे तो माया को प्राप्त होते रहोगे। भगवत सेवन करोगे, भगवत आराधना करोगे, भगवान के गुण नाम गाओगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए किसी कवि ने सुंदर गाया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी बट हो। श्री श्री गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर नार तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी आगे तुम्हारी मर्जी। एक अब हम आपसे ये कहते हैं ना हाथ खड़े करो, तो हम आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हमारे नीचे है हाथ और आपके खड़े करवा दें। ऐसा थोड़ी है। हम तो भगवान के दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। जैसे हमसे कोई अपराध हो गया आपके प्रति तो आपसे अब यही तो कहेंगे साहब अब देख लो भैया और मेरी मैया अब आप देख लो हम तो आपके गांव में।
अब आप मारो हमें या छोड़ो। तो ठाकुर जी के सामने अपने आप को अर्जी लगानी है ना, तो हाथ खड़े करके ही लगाई जाती है। ऐसे ही और देखिए 3 जयकारे तो ऐसे होते हैं जो हाथ खड़े करके ही लगाते हैं ना। अब आप जानते होंगे क्योंकि रोजाना आप तो कथा सुनते हैं और बड़े विद्वान लोग हैं, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं ना। कौन कौन से जयकारे हैं 3 बता सकते हैं? बुलबुलसी वाले की जय जय श्री हर हर, है ना। ऐसे ही एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से ओ गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोपाल नाम लेकर, इतना तो करना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना कितना भी अपराध हो जाए, लेकिन अंतिम समय जब हमारा आए तो आपकी छवि हमारे सामने हो। हे घनश्याम आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन ओ गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण अंतिम समय जब हमारा आता है जीवन का, तो कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है, मुख से आवाज भी नहीं निकलती। अलल अलल करे फिर तो बाबा और अम्मू, और शायद हमारे जीवन की भी कोई मालूम नहीं है। इसीलिए है ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ, एक बार बोलोगे ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए जय कोई रोग ना सताए। और ऐसे भयानक सपना आते हैं उस समय, बेटा या दीप पे कोई है, बेटा या दीवार के पीछे खड़े हुए हैं। सुना है ना, हमारी जो पूर्वज बताते हैं, बेटा इधर से एक रथ सो आ रहा, धूल उड़ रही है, ऐसे बोलते हैं ना। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ यम दर्शना कराए, यम दर्शना कराए। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना
कहने लगा है ना, उस वक्त शाम आना, उस वक्त जल्दी आना, नई शाम भूल जाना। जल्दी प्रभु दर्शन देना, उस वक्त जल्दी आना, नई शाम भूल जाना। और वो मुरली की तान सुनाना, जो गोपियां भाव विभोर होकर के, उनको ये मालूम नहीं कि हमने क्या वस्त्र पहन रखा है और हमने क्या श्रृंगार कर रखा है। मुरली मधुर सुनाना, मुरली मधुर सुनाना, हो जब प्राण तन से निकले इतना जब प्राण तन से निकले, ओ गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। अच्छा ये बताओ, कौन कौन भगवान के बिल्कुल भाव विभोर हो रहे हैं? कह दो ना। ओ तेरी राहों में खड़े हैं, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, आए हम हैं दीवाने तेरे नाम के। ओ मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, अब चाहे रहो दूर दूर, तुम्हें पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, आए हमने दीवाने तेरे नाम के। महाराज, अरे इस छलिए यूं दिल आया, इस छलिए यूं दिल आया, अपना लगे तू एक मन भाया। इस छलिए यूं दिल आया, अपना लगे तू एक मन भाया। और बड़ोनी को लगे तेरो नाम रे, क्या बड़ोनी को लगे तेरो नाम रे, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम। ओ मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, अब चाहे रहो दूर दूर, तुम्हें पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे तो जोर से बोल ही दो एक बार जयकारा। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, ये जो हम कीर्तन करते हैं ना,
और आप सब लोग भी तालियां बजाते हैं, गाते हैं। ये क्या है? जैसे रास का जो अन्न होता है ना, अनाज होता है, जब वो निकलता है, नया नया अनाज होता है तो उसमें गांठें भी होती हैं, छिलका भी होता है, कुछ भूसे के पत्ते भी आ जाते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए एक और छटना लगाया जाता है। आजकल तो छटने से काम चल जाता है, पहले जमाने में सूप लगाया जाता था। सूप से उसे फटकारते थे और उसे सही शुद्ध बनाते थे। ऐसे ही ये जो भगवान नाम है ना, ये छटने का सूप का काम करता है। और ये कैसे? ये मैं नहीं कह रहा, ये कथा कहती है, श्रीमद् भागवत शास्त्र कहता है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान के जो चरणों की सेवा है, भगवान के सेवा में किया जाने वाला जो परिश्रम है, कभी हाथ से चंदन घिसना, रुई की बाती बनाना, धूप बत्ती रगड़ना और भगवान को नहलाना, भगवान के गुणानुवाद गाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, जोर जोर से बोल करके भगवान नामों का उच्चारण करना, इससे क्या होता है? कथा कहती है, हे राजन अशेष संक्लेश समम विधत्ते। आप सोचते होंगे कि ये सब फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता होगा, लेकिन यहीं से जीवन की एक नई क्रांति पैदा होती है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते। हे राजन, जो अशेष जो क्लेश हैं, जो हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए जो क्लेश हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनकी छटनी यहीं से होती है। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान के गुणानुवाद जब हम गाते हैं तो हमारे पाप झड़ने लगते हैं। जैसे बचपन में बालक जब बीमार हो जाए और वो खाना न खाए, दूध न पिए, तो माँ एक बाती करती है उसके ऊपर नजर वाली, और जब नजर वाली बाती 7 बार घुमा करके और उसको एक दीवार से चिपका देती है और उसमें आग लगाती है, वो झड़ झड़ करके झड़ती है। और जब उसमें से झड़ना शुरू होता है तो माँ साथ साथ बोलती है, और झड़ और झड़ 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 और झड़। तो ऐसे झड़ झड़ की जो आवाज उसमें होती है, उससे ऐसा एक साइंस जनरेट होता है कि बालक भोजन करने लग जाता है, दूध पीने लग जाता है, और उसके जो शरीर का तापमान बढ़ गया था, बुखार सा था, वो कम हो जाता है। ये एक ऐसा साइंस है हमारे भारतीय परंपरा में। ऐसे ही जैसे उस बाती को झाड़ने से नजर उतर जाती है, बुखार दूर हो जाता है, भूख भी बढ़ जाती है, ऐसे ही इस भगवान नाम संकीर्तन को गाने से हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल जनरेट होता है कि हमारे जो पाप हैं वो तो अंदर ही अंदर जल जाते हैं और जो पुण्य है उनके उदय हो जाते हैं। ये सज्जनों, इनफैक्ट ये बात सही है, इसलिए इसे रिसर्च करके लिखा गया है। ये शास्त्र कोई ऐसे ही मत समझ लेना कि मात्र एक फॉर्मेलिटी है। ये हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है और बहुत बहुत लंबे अनुभवों से, अपनी आयु से ऐसी बातें लिखी हैं। तो अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो जब बार बार कीर्तन हुआ करे, भगवान का नाम भजन हुआ करे, भजनों में भी भगवान का नाम होता है, तो आप कोई एक लाइन तो बोला ही करें, कीर्तन करें, तालियां बजाएं, मुख से बोलें। इससे जो हमारे अंदर के जो पाप हैं वो जल करके भस्म हो जाएंगे। कभी कभी हम बोलना चाहते हैं लेकिन संकोच हो जाता है, बोलते नहीं हैं। तो वो क्या है पता है? हमारे ही द्वारा कमाई गई हमारी जो पाप की गाड़ी कमाई है वो हमारे अंदर भरी पड़ी है। और वो पाप जब हम गाने लगते हैं, भगवान का कीर्तन तालियां बजा करके बोलने लगते हैं, तो पाप कहते हैं चुप बैठा रहा, 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट तक ये बोलेंगे फिर ये भी चुप हो जाएंगे। अगर तू बोलेगा तो तूने मुझे कमा कमा के अंदर बिठाया है, मुझे निकलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इसलिए पाप को बुखार चढ़ने लगता है, पाप के अंदर जलन होने लगती है, पाप में आग सुलगने लगती है। इसलिए वो पाप हमारे मुंह को बंद कर देता है और हमें बोलने नहीं देता। तो उस पाप से बचने के लिए आज उस पाप पर विजय प्राप्त करने का दिन है, आज उस पाप को जलाकर भस्म करने का दिन है। इसलिए भगवत चर्चाएं। और एक बात, आपके जीवन की जो आयु होती है ना, वो भगवान के मंडप में जो बैठकर कथा सुन रहे होते हैं,
आपके जीवन की आयु की गणना उस आयु से नहीं होती जो समय, जितने समय तक आप भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि जहां भगवान की कथाएं होती हैं, जहां भगवान का नाम कीर्तन ध्यान होता है, वह जो है आप माला लेकर के भी भजन करते हैं ना, जितनी देर मानव भजन करता है उतनी देर काल बाधित हो जाता है, काल का आक्रमण उस पर नहीं होता, इसलिए उसके जीवन की आयु में वो गणना नहीं होती। और सज्जनों, कथा सुनने का एक बहुत परम लाभ, यहां बैठ करके जो कथा सुनी जाती है उससे जीवन का तो कल्याण होता ही है, काल भी उससे दूर रहता है, मृत्यु भी उस मनुष्य को अपना ग्रास नहीं बना सकती, वह मुक्ति के गोद में बैठता है, भगवत आश्रय में हो जाता है। और इस जीवन में जो उसके जीवन में क्लेश होते हैं, जो उसके जीवन का प्रारब्ध होता है, वो भी भजन करने से कट जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता। ये बात सच है कि जो कर्म में लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो कर्म में प्रारब्ध में लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता। अगर प्रारब्ध को मैटने वाला कोई हो जाता तो फिर संसार में सब लोग जाते और प्रारब्ध मैटने वाली टिकट खरीद लाते और फिर उससे प्रारब्ध को मैट देते, कोई भोगता ही नहीं। लेकिन प्रारब्ध को मैटने के लिए भी एक औषधि है और वो है भगवत चिंतन। भूपत भाभी मिटे नहीं कोट जतन को कीन। नारद जी ने कहा, राजा हिमालय को समझाया, हे राजा, होनहार किसी पर मिटती नहीं है, प्रारब्ध किसी पर मिटता नहीं है, चाहे करोड़ों यत्न कर लिए जाएं। और जब हिमालय के अंदर ये तीव्र वेदना होने लगी कि जब प्रारब्ध मिटता ही नहीं है तो मनुष्य के जीवन में जब उसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा तो उसे भोगना ही पड़ेगा, तो वो जोर जोर से रोने लगे, अपने अंदर अत्यंत दुखी होने लगे। तब नारद जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, जो पे तप कर कुंवर तुम्हारी, तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। अगर भूत भविष्य वर्तमान किसी को इनको दूर करने का अगर कोई किसी के पास सामर्थ्य है तो भगवान उसे मेट सकते हैं। इसलिए वो केवल तप से होता है, आत्मसमर्पण से होता है, भक्ति से होता है, भजन से होता है। इसलिए सज्जनों, भगवान का भजन करो, भगवान की वार्ताएं सुनो, भगवान की कथाएं श्रवण करो। अब मैं आपको भगवान की विचित्र कथा सुनाता हूं और वो ये है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी को उसका निमित्ती कारण बनाते हैं। ब्रह्मा जी जब अपने मन में ऐसा संकल्प करते हैं कि मैं भगवान की सृष्टि का विस्तार करूं, तो उनके शरीर के दो भाग होते हैं और एक भाग से, अब आप यहां पर एक आश्चर्य की बात यह है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को किया तो उनके शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। लेकिन ये जानने वाली बात है कि सृष्टि में सबसे पहले स्त्री उत्पन्न हुई या पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक साथ उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। ये तो एक साथ हुई ये घटना तो, लेकिन सबसे पहले स्त्री आई या पुरुष आया? तो शास्त्र कहता है कि इस धरती पर, इस धरा धाम पर, इस मृत्यु लोक पर सबसे पहले जो प्रादुर्भाव हुआ वो स्त्री का हुआ, महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। आज घरों में जब सबसे पहले बेटी हो जाती है तो मुंह से कोड़ लेते हैं, अरे बेटी हुई है। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं कि सृष्टि का सही क्रम तो यही है कि पहले पुत्री उत्पन्न हुई और बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पहले पुत्री होती है और फिर पुत्र का जन्म होता है। कभी पहले पहले पुत्री हो तो बड़े उत्सव मनाना, सोचना कि जो सृष्टि का नियम है, जो ब्रह्मा जी के घर से जो सृष्टि हुई है उसका जो नियम है, उसके नियम पूर्वक हमारे यहाँ पर संतान की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि सबसे पहले इस सृष्टि पर महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ और उनके उपरांत महाराज मनु हुए। दोनों का विवाह आपस में ब्रह्मा जी ने कराया और उनसे आगे की सृष्टि का क्रम हुआ। सज्जनों, जिस समय उनको आज्ञा दी गई कि जाओ सृष्टि करो, तो उससे पहले ये मानवीय सृष्टि थी। उससे पहले ब्रह्मा जी देव सृष्टि कर चुके थे और देव सृष्टि में 12 आदित्यों का जन्म हो चुका था और ऋषियों के द्वारा भगवान कश्यप से दिति और अदिति दोनों पत्नियों से देवता और दैत्य उत्पन्न हो चुके थे। और दैत्यों में सबसे पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। इसलिए उस समय हिरणाक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी को
अपनी शक्ति से और माया से डुबो करके रसातल में ले गया। और जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से आदेश किया धरती पर जाओ सृष्टि करो, तो मनु महाराज ने कहा भगवान वहां पर तो कोई आधार ही नहीं है, चलने फिरने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए हम कहां जाएं। ब्रह्मा जी ने दृष्टिपात किया, धरती पर कुछ था ही नहीं, धरती तो रसातल में जा चुकी थी और यहाँ तो जल ही जल था। इसलिए वे मन ही मन भगवान आदि नारायण का ध्यान करने लगे और भगवान नारायण उनकी नासिका भाग में से ब्रह्मा जी को जोर से एक छींक आई और उनके नास छिद्र में से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और वे भगवान वाराह हुए। बोलिए वाराह भगवान की। सज्जनों, भगवान का यह वाराह अवतार हुआ है हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और इस धरती माता पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। भगवान वाराह ऊपर से ही धड़ाम से समुद्र में कूदे, समुद्र की उत्ताल तरंगों से स्वर्ग तक जल पहुंच गया और तभी से स्वर्ग में जाकर बड़े बड़े बादल बन गए और उन तरंगों का जल आज भी चंद्रलोक तक जमा होकर के वहां पर इकट्ठा है और वही हमारे समुद्र में से जो उपन करके जल जाता है उसमें मिल करके वर्षा के समय पर वही जल बरसता है, इसलिए उसे अमृतमय जल कहते हैं। सज्जनों, भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया, धरती को लेकर के हिरण्याक्ष आराम कर रहा था तो उस हिरण्याक्ष को लात मार करके जगाया। जब हिरण्याक्ष जगा तो उसे बड़ा क्रोध आया, उसने भगवान की तरफ दृष्टिपात किया और क्रोध करते हुए उनसे आक्रमण करने लगा। भगवान तो पहले से ही सावधान होकर खड़े थे। आखिर 5000 वर्ष तक दोनों का मल्ल युद्ध हुआ लेकिन कोई भी किसी को हरा नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने इसे वर दिया है अजय पराक्रमी होने का, इसलिए ये हार नहीं पाएगा, लेकिन ये ऐसी जो 2 समय की बेला चल रही है इसमें अगर आप इस पर प्राणांतक प्रहार करें तो इसका देहांत हो सकता है। इसलिए भगवान को जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तब भगवान ने उसे पकड़ा और पकड़ करके उसके दोनों पैरों को आकाश में घुमाया और जोर से धड़ाम से पटक दिया और एक ही बार में उसकी गोविंदा नमो नमः हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और वहां से भगवान अपने नाखूनों पर भगवान के जो नाक में से 2 बड़े बड़े सींग निकले हुए थे उन पर रख करके पृथ्वी को और इस यहाँ पर लेकर के आए। सबसे पहले भगवान धरती को कासगंज के पास में जो बाराह भूमि है वहां पर लेकर के आए थे। उस तीर्थ को आज भी बाराह तीर्थ कहते हैं और वहां पर लाकर के भगवान ने अपने शरीर को जोर से हिला करके झाड़ा था, क्योंकि समुद्र की जो अंदर की काई थी, मैल था, वो भगवान के शरीर पर लिपट गया था, इसलिए भगवान ने जोर से झाड़ा। उस झाड़न करते समय भगवान के शरीर से कुछ बाल भी झड़ गए, जिससे धरती पर कुसा कांस और मूंज उपज आई और भगवान ने पृथ्वी को आधार बना करके इस समुद्र के ऊपर स्तंभित किया और जब से ये धरा आज तक भी जैसी की तैसी टिकी हुई है। वैसे तो भगवान वाराह ने इसका उद्धार किया था, परंतु विद्वानों का मत ये भी है कि ये गाय के खुर पर टिकी हुई है और कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये हजारों फणों वाले भगवान शेषनाग के फण पर ऐसे टिकी हुई है जैसे कि किसी की हथेली पर सरसों का दाना रखा हो। सज्जनों, इस पृथ्वी पर मनु महाराज ने महारानी शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि की। समागम के द्वारा पति पत्नी दोनों मिलकर सहधर्म होकर के जो संतान उत्पन्न करते हैं वो सबसे पहली मानुषी सृष्टि इस पृथ्वी पर हुई और उनसे भी सबसे पहले कन्या का जन्म हुआ। उनकी सबसे बड़ी कन्या थी आकुति, उनसे छोटी थी प्रसूति और उनसे भी छोटी थी देवहूति और उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद हुआ। सज्जनों, उन्होंने अपनी आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया था और पुत्र का धर्म के अनुसार उनसे 2 जुड़वा बालक पैदा हुए, जो एक लड़की थी दूसरा लड़का था और जो लड़का था उनका नाम यज्ञ था और जो लड़की थी उसका नाम दक्षिणा था। लेकिन पुत्र का धर्म के अनुसार मनु महाराज भगवान यज्ञ को अपने यहाँ पर ले आए और जब उन्होंने उनको बड़ा किया और जब वे विवाह के योग्य हो गए तो दोनों का आपस में विवाह करा दिया। इसलिए
दक्षिणा और यज्ञ दोनों मिलकर के एक हो गए और उनसे यश का विस्तार हुआ। बोली यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो। सज्जनों, आज भी इस मनुष्य लोक में कोई मनुष्य, कोई प्राणी जब यज्ञ करता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है तब उसके यश का विस्तार होता है। यज्ञ का फल यश है, और अगर आप यश चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान का यज्ञ किया करें। भगवान मनु जी महाराज, उनकी दूसरी पुत्री प्रसूति, जो कि प्रजापति दक्ष को ब्याई गई थी, और उनसे 16 पुत्रियां हुई, जिनमें सबसे छोटी थी सती। उनका विवाह भगवान भोलेनाथ शिव जी के साथ में कर दिया, जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया और वे अपने शरीर का देहांत करके भगवान श्री शिव सदाशिव शंभू के चरणों में समा गईं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। सज्जनों, जब इस क्रम से शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाया तो वे जानने लगे भगवान की अर्धांगिनी शक्ति, जो कभी न भगवान से दूर होने वाली शक्ति हैं, भगवती भवानी सती भगवान से कैसे दूर हो गई, कैसे वे अपने पिता के यज्ञ में भस्म हुई, इस कथा को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो वे कहने लगे, राजन, एक समय जब मां सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ किया, ये ब्रह्मा जी इसके बिचौलिया बने और शिव जी के साथ में इनका जब विवाह हो गया, और इस प्रकार वे अपनी 16 पुत्रियों का विवाह करके अपने गृहस्थ में बढ़िया तरह से इस धरती का पालन करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उनको सबसे ऊंचा पद प्रजापति का पद दिया और भगवान शंकर को समस्त देवताओं का अध्यक्ष बनाया। तब से आज भी देवादि देव महादेव कहे जाते हैं। और दक्ष को प्रजापति पद दिया। तब एक समय देवताओं की बड़ी सभा हो रही थी और उस सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन होना था, और अभी सभी देवता आकर के बैठ गए थे। भगवान शंकर भी वहां जाकर के बैठ गए, उनको भी अध्यक्ष पद मिला हुआ था। तो वे अपने अध्यक्ष पद पर आसीन होकर अपनी झोली माला लेकर भगवान का भजन कर रहे थे। तभी प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष का पद सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ था, इसलिए सबने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, अभिवादन किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके और भगवान की आराधना करते हुए उन्हीं का ध्यान करते रहे। उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सज्जनों, जब कोई बड़ा आदमी चल करके किसी सभा में आता है तो उसकी दृष्टि उन लोगों की तरफ कम जाती है जो नमस्कार कर रहे होते हैं या जो खड़े होकर के उसका अभिवादन कर रहे होते हैं। वो चारों तरफ आंख घुमाकर ये देखता है कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो मेरे आने पर भी न खड़ा हुआ हो। और प्रजापति दक्ष की दृष्टि ठीक सीधे बैठे हुए सामने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए भगवान महादेव पर पड़ी, और वो इतना देख करके आग बबूला हो गया। और उसने मंच पर जाकर के जैसे ही सभा को संबोधित करना शुरू किया तो सबसे पहले भगवान शिव की निंदा करने लगा। तो वो समस्त देवताओं से कहने लगा, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने मुझे प्रजापति पद पर नियुक्त किया है, लेकिन मैं जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं। और वो गलती ये है कि मैंने अपनी फूल जैसी सती बेटी का विवाह इस बंदर जैसे नेत्रों वाले शंकर के साथ कर दिया। अरे ये नंग धड़ंग शमशानवासी जटाजूट बिखेर करके रहने वाला और भस्म लगाने वाला, अपने शरीर में बागंबर लपेटने वाला बड़ा ही अशुभ है। ये शंकर नाम, शिव नाम लेकर के इसको संबोधित करते हैं, लेकिन शिव नाम तो बड़ा कल्याणकारी और मंगलमय होता है। ये तो सर्वथा अशुभ है, ये तो सर्वथा ही बड़ा अशुद्ध रहता है, कभी पवित्रता इसमें रहती नहीं। शमशान में जाकर कहीं भी कुछ भी मरे हुए आदमी की खोपड़ी कोई पात्र बना करके खा लेता है। इसलिए ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। न इसका कोई घर है, न इसकी कोई समाज है, न कोई प्रतिष्ठा है। जहां तहां जाकर के चिलम फूंकता है, गांजा फूंकता है, धतूरा खाता है, इसके खाने पीने का भी कोई ढंग नहीं है। ऐसे अशुभ वेशधारी इस बंदर जैसे नेत्रों वाले शिव के साथ मैंने अपनी फूल जैसी प्यारी सती बेटी का विवाह कर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। सज्जनों,
हमने अब इतनी बातें भगवान शिव के लिए बोल दी, जबकि शास्त्र ये कहता है हरि हरि निंदा सुने जो काना और होए पाप गौ घात समाना। भगवान नारायण की, भगवान भव शिव की जो निंदा कानों से भी सुन लेते हैं ना, तो गौ मारने के बराबर पाप होता है। अब बताओ, ये तो कथा है, इसको तो सब जगह कहेंगे ही कहेंगे, तो कहने वाले पे भी पाप लगेगा, सुनने वाले पे भी पाप लगेगा। इसलिए जब दक्ष प्रजापति ने इस तरह से बोलना शुरू किया, तो वहां पर भगवान के वृष वाहन जो नंदीश्वर हैं वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अरे ओ दक्ष रुको जरा, तुम बहुत देर से बहुत ज्यादा बोले जा रहे हो, तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, ब्रह्मा जी ने तुम्हें उच्च पद दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब तक माफ करता चला रहा हूं। लेकिन क्षमा का मतलब ये नहीं कि भगवान शिव इतने कमजोर हैं कि तुम कुछ भी बोलोगे। क्षमा करने वाले प्राणी में बड़ा गुण होता है, क्योंकि वो कटु वाक्यों को सुनकर के भी क्षमा कर देता है, लेकिन उसमें एक अवगुण होता है कि लोग उसे असहाय और कमजोर समझ लेते हैं। नंदीश्वर ने बोलना शुरू किया, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा करते हो ना, ये तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और इस पर बकरे का मुंह लगेगा। तू जब से आया मैं तुझे देख रहा हूं, बड़बड़ा रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपनी अपनी प्रशंसा कर रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, इसलिए जा इस पर बकरे का मुख लग जाएगा, तब तू जीवन भर मैं करते रहना। और भी कई प्रकार के दोष युक्त वाणी जब उन्होंने बोली तो कई प्रकार के श्राप दिए। तुम ब्राह्मणों को अपने पद का बड़ा घमंड हो गया है, ब्रह्मा जी ने तुम्हें श्रेष्ठ पद दे दिया है, तुमको अपनी विद्या का घमंड हो गया है, इसलिए जाओ, ब्राह्मणों की ये विद्या दूसरों के काम तो आएगी, लेकिन ब्राह्मणों के काम नहीं आएगी। जो कर्मकांडी ब्राह्मण कहीं भी खाने लेंगे, किसी के घर में भी खाने के लिए केवल तप करेंगे, भजन करेंगे और दूसरों के पाठ पूजा कराते फिरेंगे, उनके जीवन में कभी उनकी गति नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, कर्मकांड जो ब्राह्मण करते हैं वे प्रायः अपनी गति नहीं कर पाते, जबकि वो मरे की भी गति कर देते हैं, जिंदे की भी कर देते हैं, लेकिन अपनी नहीं कर पाते, क्योंकि यह नंदीश्वर का श्राप है। इसलिए कभी अपने लिए भी भजन करना चाहिए। भगवत भजन, भगवत नाम, भगवान गुणानुवाद समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर ज्यादा कुछ न हो तो अपने घर रोज रोज एक नाम का कीर्तन तो होना ही चाहिए। सज्जनों, इस प्रकार नंदीश्वर ने श्राप दिया और भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ तो आपस में एक दूसरे के बाणी के तीर चल रहे हैं, तब वे अपने समस्त गणों को अपने साथ लेकर कैलाश पर आ गए। बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने स्वयं यजमान होने की घोषणा की और समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सज्जनों, देवता बड़ी बड़ी दुंदुभियों को बजाते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ सज धज कर और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। उन्होंने जाने वाला मार्ग भी कैलाश चुना है, कैलाश के ऊपर होकर के जाते हैं। आज भी वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है, कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा विमान हो, लेकिन कोई भी प्राणी कैलाश का अतिक्रमण करके नहीं जा सकता, कैलाश के ऊपर होकर के नहीं जा सकता। या तो वह अपने प्राण त्याग देगा या फिर वहां से गिर जाएगा। इसलिए सज्जनों, कैलाश के ऊपर होकर के आज तक कोई नहीं निकलता है, इसलिए आज तक कोई कैलाश पर चढ़ भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रजापति दक्ष ने ये यज्ञ किया तो देवता अपनी अपनी पत्नियों को कैलाश पर होकर के विमानों में बिठाकर ले जा रहे थे। उसी के कारण तो मां सती का देहांत हुआ। मां सती ने देखा बड़ी बड़ी घंटारे दुंदुभी बज रही हैं, कौन निकल करके जा रहा है? देखा तो देवता थे। कहां जा रहे हो? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हम उसमें जा रही हैं। मां सती भूल गई कि पिता ने मुझे बुलाया या नहीं। भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर कहने लगी, भगवान मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने के लिए चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती हमारे पास तो निमंत्रण ही नहीं आया। माँ ने कहा, पिता के घर से निमंत्रण आए ना आए कौन सी बड़ी बात है, पिता के घर तो बिना निमंत्रण के भी चला जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे पिता से लड़ाई हो गई है,
ये बातें जब तक अच्छी लगती हैं तब तक आपस में प्यार चल रहा हो, लड़ाई हो जाने के बाद तो फिर निमंत्रण आना जरूरी है। माँ ने कहा भगवान कोई बात नहीं, मेरे पिता बड़े हैं, आप उनके दामाद हैं, इसलिए मैं उनकी पुत्री हूँ, आप भी बेटे की तरह हैं, कोई बात है तो हम दोनों चलते हैं, जाकर के क्षमा याचना कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा वाह सती, तुम्हारा पिता हमें गाली दे और हम उससे क्षमा मांगे, अगर तुमको अपने पिता के घर जाने की लालसा है तो चली जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। माँ सती आज भगवान भोलेनाथ को छोड़कर अकेली चली गई। सज्जनों, वहां जाकर के जब उन्होंने देखा कि कहीं भी भगवान भोलेनाथ का भाग यज्ञ में नहीं है तो वे व्याकुल हो गई। उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा तिरस्कार है और उन्होंने अपने पिता को संबोधित करते हुए अपने शरीर से क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख मेरे पिता दक्ष, तुम ये भी नहीं जानते यद्वयक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम सकृद प्रसंगात् अगमा सुहन्ति तत्। जो 2 अक्षर का नाम शिव अपने मुख से उच्चारण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान भव भोलेनाथ सदाशिव कल्याणकारी शंभु भगवान मेरे प्राणनाथ शिव जी को तुमने बुला दिया, इसलिए अब मैं शरीर को त्यागती हूँ। तत्काल उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से जलती हुई उस अग्नि की यज्ञ की चिंगारियों में भस्म कर दिया और उनके शरीर का देहांत हो गया। सज्जनों, जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा तो भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान किया और उन्होंने प्रार्थना की, सती मरत हर सनवर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने कहा हे भोलेनाथ, अगर मेरे मन क्रम वचन से मेरी भक्ति आपके चरणों में दृढ़ अनुराग हो तो मुझे आपका ही साथ मिले, जिससे वे हिमालय की कन्या हुई और पार्वती उनका नाम हुआ और फिर भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, ये बात जब भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करवा डाला। एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न किया जिसने यज्ञ में पहुंचकर भगवान शिव की आज्ञा से समस्त यज्ञ में विघ्न दिया और ऋषि महर्षि देवताओं को सबको ही दंड दिया। किसी के दांत उखाड़े, किसी के बाल नोच लिए, किसी को रुंड मुंड कर दिया, किसी की आंखें फोड़ दी और स्वयं मुख्य यजमान दक्ष प्रजापति को खींच करके यज्ञ कुंड के समीप ले गए और योनि कुंड पर रखकर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून से ही काट डाला। ऐसे करके वहां पर यजमान की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। जब यजमान का देहांत हुआ तो हाहाकार मच गया। समस्त देवता भगवान शिव के कैलाश पर उनकी स्तुति करने के लिए पहुंचे, हाथ जोड़ करके वंदना करने लगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीक नीसं गिरीशम्। इस प्रकार
प्रकार उन्होंने गिरीश भगवान शिव की आराधना की। वे हाथ जोड़ करके करवत प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान, न जानाम जोगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। हे भगवान, हम आपकी पूजा प्रार्थना नहीं जानते, हम आपकी स्तुति करना भी नहीं जानते, हम तो हर हर शंभो हर हर महादेव कहना जानते हैं। आप प्रसन्न होइए। भगवान प्रसन्न भी हो गए। सज्जनों, देखो कैसे सुंदर भगवान का स्वभाव है। क्षण भर में वे इतने कुपित हुए कि यजमान को काट डाला, मार डाला, और क्षण भर में भगवान इतने प्रसन्न हो गए, देवताओं से कहने लगे, बताओ तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं, क्या चाहिए तुमको। ऐसे जो भगवान भोलेनाथ हैं, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, क्षण भर में प्रसन्न और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने देवताओं पर प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। देवता कहने लगे, भगवान ये तो बहुत गलत हो गया है, यज्ञ करने वाला मुख्य यजमान ही खत्म हो गया। आज से कोई भी प्राणी यज्ञ डर से नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कि यज्ञ करना तो भैया बेकार की बला पैदा करना है, आपत मोल लेना है, यजमान की ही बलि चली गई तो अब यज्ञ करने से क्या फायदा। और भगवान, यज्ञ ही तो हम देवताओं का भोजन है, इसलिए जब यज्ञ बंद हो जाएंगे तो हम देवताओं का कैसे निर्वाह होगा, इसलिए यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। भगवान ने कहा, भाई वो सिर तो अग्नि कुंड में जल चुका है, इसलिए उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी अन्य पशु का बल सिर ला करके लगाया जाए तो ये यजमान जिंदा हो सकता है। एक बकरे का सिर लाया गया, जैसा कि नंदीश्वर की पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी, और उस बकरे के सिर को लगाया। भगवान शिव ने उस शरीर का ऑपरेशन किया, और सबसे पहले इस सृष्टि में सबसे पहले ऑपरेशन करने वाले भगवान शिव हुए, जिन्होंने दक्ष प्रजापति को कटे हुए सिर के बावजूद भी बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया, और दक्ष प्रजापति जीवित हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन बकरे का मुंह है, तो स्तुति करते समय कोई मंत्र श्लोक तो बोल नहीं पा रहे। अब बकरे के मुंह से वो बड़बड़ बड़बड़ करने लगे, तो जब से बम 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 भोलेनाथ की स्तुति होती है, भगवान के पास जाकर शिवालय में जाकर भगवान को जल चढ़ाते हुए अगर कोई बम बम भोलेनाथ बोल देता है तो भगवान को अपने ससुर दक्ष प्रजापति की याद आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने सती को भी बोला कि आप भी देवी जीवित होना चाहो तो हो सकती हो, लेकिन माँ सती ने कहा, नहीं भगवान, मैं अपने शरीर से पुनः आपसे मिलन नहीं करना चाहती, मैं दूसरा शरीर लेकर के ही आपसे मिलूंगी। और ऐसा करके सज्जनों, वे पार्वती हुई और भगवान से उन्होंने फिर विवाह किया, और इस तरह भगवान ने दक्ष प्रजापति का वह यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद वे अपने कैलाश पर रहने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान जो मनु महाराज हैं, उनकी जो तीसरी कन्या थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उनसे उनके 9 कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। सज्जनों, वे 9 कन्या ही भगवान की नवदा भक्ति हैं। वे बड़ी बड़ी तपस्वी कन्या जो 9 ऋषियों को ब्याई गई। ब्रह्मा जी के संकल्प से जो 10 ऋषि पैदा हुए, उनमें से सबसे छोटे नारद थे। कर्दम ऋषि की 9 कन्या हुई तो 9 ऋषियों का विवाह तो हो गया, लेकिन नारद का विवाह नहीं हुआ। वे आज तक भी कुंवारे हैं और वे सन्यास धर्म की दीक्षा लेकर सन्यासी होकर भगवान का भजन करते रहते हैं और त्रिलोकी में विचरण करते हैं। सज्जनों, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया, और भगवान कर्दम ऋषि जो कि जिन्होंने भगवान से स्वयं वरदान प्राप्त किया था सुंदर पत्नी प्राप्त होने का, और वे देवहूति के साथ उनका विवाह हुआ था। 9 कन्या एक पुत्र का जन्म हुआ, और 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ ब्याह दी गईं। और जो भगवान जो पुत्र का जन्म हुआ था, वे तो साक्षात स्वयं भगवान कपिल ही थे। भगवान ने अपने अंशावतार से उनके घर में जन्म लिया। बोलिए कपिल भगवान की, जिन्होंने 24 तत्वों की गणना की, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सज्जनों,
बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है, जिससे तरावट हो रही है, और ऐसे में आप बैठ करके भगवान की एक कथा सुन रहे हैं। हमारी कथा भी आज के दिन समापन की तरफ जा रही है। आइए हम भगवान कपिल के कुछ जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। उन्होंने अपनी माँ को 24 तत्वों का उपदेश दिया, माया से छूटने की युक्ति बताई, और वह भगवत शरणागति है। बार बार भगवान के नामों का कीर्तन करना और बार बार भगवान का स्मरण करना, भजन करना बताया। सज्जनों, आप जितनी भी भागवत की कथा सुनते जाएंगे ना, उसका सार यही है कि भगवत शरणागति, भगवत शरणागति, भगवत शरणागति, और सबका मंत्र एक ही है, श्री कृष्ण शरणम मम। यही भागवत का सार है। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनने से हृदय में आनंद होता है, और जब वो आनंद ज्यादा बढ़ता है तो हम उसे फिर भगवान की नाम गा गा करके और उसका वर्धन करते हैं। इसलिए आइए, आज की कथा का विराम यहीं पर है।